हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र धोड़किया, आपका आईटीआई गुरु एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक नई बात, एक नई जानकारी, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी ये यूट्यूब चैनल सब आपका बन चुका है। आप लोगों को जो भी दिक्कतें हैं वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर कमेंट के माध्यम से। अभी ये सारे गुजरात के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष से सवाल आ रहे हैं, दोस्त लोग जुड़ रहे हैं। पिछले एतवार को हमने एक सेशन किया था जिसमें आईटीआई के बच्चों को जानकारी दी थी कि एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे करें। तकरीबन 300-350 से ऊपर बच्चे जुड़े और उन्होंने अपने सवालात रखे। अभी 2-4 फ्रेंड्स ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमने डिप्लोमा किया है और आप सब लोग जानते हैं कि भाई आईटीआई का आजकल वैल्यू बहुत बढ़ गया है, लोग आईटीआई की डिमांड करते हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद मैं अगर आईटीआई करूं तो मुझको कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और आईटीआई करूं तो कौन सा ट्रेड करूं, वो पूछ रहे थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये लोग क्या कह रहे, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आईटीआई करने के बाद बच्चों को डिप्लोमा करना है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, वो तो मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में भी इसके बाद के वीडियो में हम ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी शेयर करेंगे। मगर आज ये बच्चे की बात थोड़ी दिमाग में घुस गई कि ये क्या चीज़ है। तो उन सारे बच्चों जो डिप्लोमा कर रहे हैं और ये डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनको आईटीआई का कोर्स करना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई डिप्लोमा करने के बाद सीधे डिप्लोमा के तौर पे अगर मार्केट में जाए तो उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है शायद, या कुछ भी हो। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप बेशक आईटीआई कीजिए, मगर आईटीआई में जो आईटीआई के रूटीन ट्रेड हैं वो मत करिए, उसको कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ आज ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको नहीं होगी। हमारे आईटीआई के कई सुपरवाइज़र, इंस्ट्रक्टर के लिए भी ये जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये नई बात है, वो आपके सामने लेके आया हूँ। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया। आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और ऐसी ही जानकारियाँ आपको अगर चाहिए, आपको इंटरेस्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आज हम पहले बात करेंगे सुपीरियर टेक्नोलॉजी सेंटर की। जब हमारे वर्तमान पीएम गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती के ऊपर गुजरात की कई सारी आईटीआई में सुपीरियर टेक्नोलॉजी सेंटर की शुरुआत की थी। और उस सुपीरियर टेक्नोलॉजी में उन्होंने राजकोट में हेमू गढ़वी हॉल में पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा किया था और उनको पूछा था कि भाई अभी आपको कौन से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो उन लोगों ने बताया था, वो इंडस्ट्रियलिस्टों ने कहा कि भाई आपके जो आईटीआई के बच्चे आते हैं वो आईटीआई में बेसिक ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो डायरेक्टली फील्ड में काम करने के काबिल नहीं होते हैं। तो हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो हमारे यहाँ फील्ड में आके सीधा काम करें। तो आप कुछ ऐसा कीजिए। फिर क्या किया कि भाई कौन कौन से सेक्टर है जिसमें आपको कौन कौन से बच्चे चाहिए, कैसे कैसे बच्चे चाहिए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की गई और सब आईटीआई से आवेदन निकाले गए। तो केशोद आईटीआई के हिस्से में ये सुपीरियर टेक्नोलॉजी सेंटर का सोलार फोटोवोल्टिक टेक्नीशियन का कोर्स आया था। उसी तरह बहुत सारी आईटीआई हैं जहाँ जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ऐसा वहाँ पे कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो जो बच्चे डिप्लोमा करके आ रहे हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये सोलार का सुपीरियर टेक्नोलॉजी सेंटर की उस वक्त के
आप देख रहे हैं कि सेंटर शुरू हुआ और इसके साथ साथ पूरे गुजरात में बहुत सारे ITI में भी ये प्लांट शुरू हुआ और उसमें ट्रेनिंग वगैरह शुरू की गई। उस वक्त चीफ मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी साहब थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस सुपीरियर टेक्नोलॉजी सेंटर का ओपनिंग भी किया और पूरा का पूरा फोटोवोल्टिक टेक्नीशियन का कोर्स ITI को मिल गया। ये आप देख रहे हैं कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस सेंटर का ओपनिंग किया गया था और ये सोलार का प्लांट है और ये केशोद ITI की कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो सके। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से हैं वो अपनी डिप्लोमा करने के बाद वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये सुपीरियर टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो कीजिए, वो ITI में कीजिए। उसमें मेरे ख्याल से 4-5 सेक्टर थे। आप पता कीजिए कि आपके जो डिप्लोमा और डिग्री है तो उनके हिसाब से कौन सा है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल है उनके लिए ये फोटोवोल्टिक टेक्नीशियन का कोर्स आप अगर कर लेते हैं तो आपकी करियर बहुत बढ़िया सी बन जाएगी और आपको उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ओर से सब्सिडाइज भी हो रही हैं। और मैं अब की बात करूं तो मेरे घर पे ही जहां पे मैं बैठा हूं आप देख सकते हैं कि ये सोलार का रूफटॉप मैंने लगाया है। अभी रिसेंटली सोलार का मैंने इंस्टॉलेशन करवाया है और मेरे घर में भी अभी ये रूफटॉप का पूरा इंस्टॉलेशन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि सोलार अभी बढ़ती इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि हर लोग अपनी खुद की जो एनर्जी है वो खुद के हिसाब से डेवलप करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनको मैं फिर से कहूँगा कि आप कहीं भी जाते वक्त पहले ये सोचिए कि कौन सा फील्ड ग्रो कर रहा है। तो इसके साथ ही विंड का भी ऐसे ही ग्रो हो रहा है। और बड़ौदा के अंदर तरसाली ITI में हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ हाईटेक की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आप PLCC यानी कि पावर लाइन कंप्यूटर कंट्रोल वह भी सीख सकते हैं। ऑटोकैड की ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी ट्रेनिंग है। तो आप ITI में ही अगर कुछ कोर्स करना चाहते हैं और डिप्लोमा या BE आपने उसमें बेसिक ज्ञान ले लिया है, आप बेसिक आपने कौशल्य ले लिया है तो उसके बाद ये कौशल्य आपके काम आएगा और आपकी वैल्यू में भी बहुत बड़ा एडिशन होगा इससे। तो जो BE और डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप या फिर सुपीरियर टेक्नोलॉजी या हाईटेक का कोई भी कोर्स कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। थैंक यू, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आपने इस चैनल को इतना सराहा, इतना प्यार दिया है, मुझे भी इतना प्यार दे रहे हैं, आपके सवाल मुझसे साझा कर रहे हैं और मुझसे भी आप जवाब मांग रहे हैं और मैं भी हो सके उतना आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं। आपके अगर कोई भी सवालात है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालात के जवाब मैं दे सकूं। थैंक यू, आभार, शुक्रिया।